हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है इसको आप ज़रूर बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेंगे। मुझे आप अगर सुन लिए तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना बड़ा साम्राज्य है, एम्पायर है हमारा। फ्लैग लेकर के एक व्यक्ति कहता है इतना बड़ा एम्पायर है हमारा कि जहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता है। ये जब स्टेटमेंट वहाँ के नागरिक सुनते हैं तो उनके अंदर से इतना देश प्रेम निकलता है, वो सभी दुख और तकलीफ को भूल जाते हैं। ये कहानी हम 17-18 सेंचुरी का बताते हैं, जब ब्रिटेन का एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था। वहाँ पे कभी सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन उसी का एक पड़ोसी अपने देश का झंडा लेकर के कहता था वहीं पे हमें भी जमीन चाहिए जहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता है। और ये बात कहता था जर्मनी। 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में अगर कोई, या फिर 19, 18 सेंचुरी में कोई अगर ब्रिटेन का इतना बड़ा एम्पायर को कोई चैलेंज करता था तो केवल विश्व में एक ही देश था, वो था जर्मनी। लव एंड आयरन, कोल एंड आयरन की पॉलिसी पे चलने वाला जर्मन ब्रिटेन को चैलेंज करता। आप कहेंगे कोयले और लोहे से कैसे चैलेंज करता। ये एक नेचुरल रिसोर्स थे जो इकोनॉमिक को बूस्ट करते थे, और वैसे पैसे आते थे। और जब पैसे आएंगे तो बहुत सा दिमाग में आइडिया आता है और किसी को भी आप चैलेंज कर सकते। पैसे नहीं है तो आपके पास कितना भी दिमाग है, कुछ भी नहीं करता। वो दिमाग के डेड ब्रेन बन करके रह जाता। जब ब्रिटेन अपने देश में जा करके लोगों से बोलता था ये ब्रिटेन का फ्लैग है और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा हमारा अपना साम्राज्य है जहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता है, ब्रिटेन के लोग काफी, जितनी भी बुरी परिस्थिति में होते थे उसमें ब्रिटेन के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं छेड़ते थे। ब्रिटेन की सरकार से कदम मिला करके चलते थे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वहीं ब्रिटेन को चैलेंज करता था जर्मनी। लेकिन कहते हैं समय कभी भी करवट ले सकता है, समय किसी का नहीं होता है। और 20 सेंचुरी तक आते आते समय ने ऐसा करवट लिया, ब्रिटेन लगभग आप अपना पूरा साम्राज्य खो करके एक छोटे से आइलैंड में सिमट करके रह गया। और जब यह छोटे से आइलैंड में सिमट के रह गया तो उसी के दरमियान दो पावर और निकलती हैं। जो एक निकलता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा निकलता है सोवियत संघ। विश्व यूनिपोलर से बाईपोलर होता है। यूनिपोलर से बाईपोलर होता है। विश्व में एक महान शक्ति थी ब्रिटेन, और ब्रिटेन की कोलैप्स हो जाने के बाद दो शक्तियां फिर निकलती हैं, एक अमेरिका और एक आपका सोवियत संघ। विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के 1990 तक, 1945 से लेकर के 1990 तक विश्व बाईपोलर रहा। एक तरफ अमेरिका अपने आप को विश्व की पावर मानने के लिए, मनवाने के लिए तैयार था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ अमेरिका के सामने घुटना टेक देता है। कहते हैं कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो जाए तो कोई क्या करे। और 1990 के बाद से लगा कि विश्व अब फिर से यूनिपोलर बन करके निकलेगा, लेकिन निकला तो बट ज्यादा दिन तक वो नहीं चला। अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन तभी 10 साल 15 साल के अंदर अमेरिका को चैलेंज करने के लिए बहुत से पावर इमर्ज हो गई। और उनमें से जो पावर निकली, एक निकली ब्रिक्स। उसमें एक इंडिया भी होता है, चाइना भी होता है, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये अमेरिका के यूनिपोलर पावर को चैलेंज करके 21st सेंचुरी में
और वर्ल्ड को मल्टीपोलर ऑर्डर में ला करके स्टैब्लिश करने की कोशिश की। और आर्टिकल में यही बोला जा रहा है कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है, और ये बखूबी से लोग जानते भी हैं कि इनका इंपॉर्टेंस कितना है, और ये विश्व की समृद्धि और विकास के लिए कितना महत्व रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया और इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, इनके बीच भी प्रतिस्पर्धा होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिक्स में चाइना और इंडिया दोनों मेंबर होते हैं, लेकिन इंडिया और चाइना का अपना बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट भी है। इंडिया अपने आप को साउथ एशिया का बॉस मानता है, तो चाइना अपने आप को एशिया का बॉस मानता है। इंडिया इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, और चाइना इस चीज को मनवाने के लिए जिद पकड़ा है। बेल्ट रोड यूनिवर्सिटी और सी पैक, ओल्ड सिल्क रोड। आते हैं हम यहां से एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि यूनिपोलार बाइपोलार एंड मल्टीपोलर। ये दो तीन निकलते हैं, और आपका 19 सेंचुरी में तक आप कह सकते हो ब्रिटेन होता है। और बाइपोलार की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 19 आपसे बात करेंगे तो दो पावर निकलती हैं, एक होता है यूएसए और दूसरा होता है यूएसएसआर। यूएसए अपने आप को प्रूफ करना चाहता है कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर सोशलिज्म। और उसके बाद और ये सिस्टम चलता है आपका 1919 तक, 1990 से लेकर के 2000 के बीच में फिर से यूनिपोलर ऑर्डर, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, यूनिपोलर ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है यूएसए के द्वारा। बट इसको चैलेंज फिर से कर दिया जाता है किसके द्वारा? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के द्वारा 21st एडी में। और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज देने वाले होते हैं ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक एंड ब्रिक्स। और इसमें सबसे बड़े जो पावर निकलते हैं, इसमें हालांकि 4-5 कंट्री हैं, दो सबसे बड़े पावर निकलते हैं, एक इंडिया और दूसरा चाइना। हालांकि रसिया भी इसका पार्ट है, रसिया पुराना मठाधीश रहा है अमेरिका के साथ 40 साल, जो कि 50 साल कोल्ड वार लड़ा, 45 से लेकर के 90 तक। ये निकलते हैं यहाँ से, ये पावर निकलती है। तो अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान हमें देने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूँ बात, और आप निर्धारित करेंगे और हमें बताएंगे आप कैसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर। फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हालांकि लिखा मैंने यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। इसको दो पावर, एक पावर और दो से ज्यादा पावर, 3, 4, 5। अगर देखिए सोशल साइंस में सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता, मेरे ओपिनियन से आप अग्री कर सकते हैं, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं मेरे ओपिनियन को। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, सोशल साइंस में सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता। सोशल साइंस इसीलिए पढ़ी जा रही है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। जिस दिन सोशल साइंस एब्सोल्यूट हो जाएगी,
सब्जेक्टिव नहीं रह जाएगी, उस दिन लोग सोशल साइंस पढ़ना छोड़ देंगे। ये बात का ध्यान रखना, सोशल साइंस पे अगर कोई आपसे डिबेट करे तो आपको उससे नाराज ना तो होना है, ना तो उससे झगड़ा करना है, और उससे कहना भैया आप भी सही हो लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। आपकी बात आपके पास है, मेरा विचार मेरे अपने पास है। आपको पसंद आए तो सीख लेना या रख लेना, नहीं तो हमें वापस भी कर सकते हो, लेकिन हम लेंगे नहीं, क्योंकि विचार बढ़ाने से बांटने से फटता है। अब देखिए, हमारा विचार ये है, ना ही यूनिपोलर होना चाहिए ना ही बाईपोलर, मल्टीपोलर होना चाहिए। और ऐसा इसलिए हम नहीं कह रहे हैं पोलर होना चाहिए, हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई शौक लगी है। ये इस समय प्रूफ हो रहा है, जो वर्ल्ड में सिनेरियो चल रही, जो मल्टीपोलर में जो एक्टर हैं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। यूक्रेन और रसिया के बीच, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच, ईरान और वेस्टर्न के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, उसमें जो रीजनल एक्टर हैं बहुत अच्छा रोल प्ले किए। उनमें इंडिया एक है, उनमें से एक इंडिया है। आप कहेंगे कहां बकवास कर रहे हैं, बीजेपी वालों का एजेंडा आप भी बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये प्रूफ है। इस वजह से नहीं कि प्राइम मिनिस्टर में हमारे जो कि मोदी जी हैं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं। विदेशी नीति को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, उसके आधारभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी फॉरेन पॉलिसी। अगर कोई कहता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। उसका नाम बदल करके आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप बदल नहीं सकते। बेसिक स्ट्रक्चर बदलेंगे तो आप विश्व में अकेले पड़ जाएंगे। देश जब आजाद हुआ था तो ऐसे ही नहीं आजाद होकर क्या 70 साल पूरा किया, 75 साल। वो उस समय कुछ सोच करके कुछ बनाया गया और उसको आज तक फॉलो किया जा रहा, कुछ तो सोच करके। बस कुछ लोगों को बहला करके, लॉलीपॉप दे करके कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन चीजें चेंज नहीं हुई। कितने मुस्लिम आपके पड़ोस में मारे गए, कितनी मस्जिदें टूटी। अब बहुत सी मस्जिदें उतनी अच्छी आपका कहीं पे जो है कि मंदिर नहीं मिलेगा। जो इलीगल है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, टूटता है। बात समझ रहे हो? बनारस में जा करके देख लो आप, रोड का चौड़ीकरण करने के लिए कितने लोगों का घर तोड़ करके हटा दे रही वहाँ की नगर निगम। बनारस में जवाहिर सेठ है, अपने आप को लगाते हैं, उनका बंगला तोड़ करके हटा दिए सब बाउंड्री, 10 फीट अंदर जा करके फिर से मार रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजें नहीं बदली जा सकती, बस लोगों को दिखाया जाता बदला। जैसे नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नाम बदल करके ग्लोबल साउथ बोला जाता है, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष। मल्टीपोलर में सबसे बड़े जो पावरफुल हैं, इसमें ब्रिक्स, आसियान, बात समझ रहे हो आप, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि क्वाड भी आ सकता है, लेकिन ये मिलिट्री ग्रुप है, इसको नहीं लेंगे। ये 3 ग्रुप को ले लीजिए, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत ताकतवर है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डिमांड, डिमांड है। इंडिया और चाइना में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो विश्व की लगभग मुझे लगता है कि 35 से लेकर 40% की पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में। कौन इंडिया चाइना से जो कि पंगा लेना चाहेगा? इंडिया से कौन खतरा लेगा? इंडिया बोल देगा भैया हम आपके सामान नहीं लेंगे, अब बेचिए कहीं ले जा करके अफ्रीका में बेचेंगे, कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा। इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, राइट।
तो इस वजह से आप बोल सकते हो मल्टीपोलर ऑर्डर होना चाहिए, और ये प्रूफ भी हो रहा है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यहाँ से बोल भी कर सकते हैं जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक, आसियान और एससीओ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अब रोल वगैरह प्ले नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस है उनका, लेकिन वो एक्टिव इतना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इतने दिन से यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, क्यों नहीं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है कि उसको रोक लेता। ठीक है, वार चल रहा है यहाँ पे हमास और जो है कि इजराइल के बीच में चल रहा है। हouthi लोग जब मन कर रहे हैं लाल सागर में बम फोड़ दे रहे हैं, रास्ता जाम कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब समय आ गया है मल्टीपोलर का, मल्टीपोलर अपना रोल प्ले कर रहा है और इंडिया को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। दैट्स ऑल। इस लेक्चर में इतना रहेगा। फिर अगर कोई मेरी विचार से सेटिस्फाई नहीं हो तो कमेंट में डालेगा, मैं उसको फिर बोलूँगा, नहीं समझेगा तो उसकी अपनी मर्जी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।